Hello students, now we will move forward in the lecture of economics to our new topic, that is of total utility and marginal utility. Students, we had understood the meaning of utility in the previous lecture, right? हमने utility का मतलब समझा था, right? कि utility की बहुत सारी हमें जैसे फॉर एग्जांपल यूटिलिटी जो है वो टाइम वाइज प्लेस वाइज वो बदलती रहती है, राइट? कोई भी चीज हो, राइट, उसको अगर हम उसके फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसे फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं, राइट? तो हमने पूरा जो यूटिलिटी का जो चैप्टर था उसमें से सबसे पहले तो यूटिलिटी का हमने मतलब समझा, राइट? उसके कैरेक्टरिस्टिक मेरिट्स देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखे और उसके टाइप्स ऑफ यूटिलिटी देखा, राइट? फिर हमने देखा कि कैन वी मेजर द यूटिलिटी और नॉट। तो ऑप्शन में एक ही आया कि नहीं, हम मेजर नहीं कर सकते यूटिलिटी को, बट देयर इज वन मेथड फ्रॉम विच वी कैन मेजर अवर यूटिलिटी इन द फॉर्म ऑफ मनी, राइट? और वो मेथड किसने दी थी? तो कि मार्शल ने, राइट? मार्शल ने जो एक मेथड दी है उसके ऊपर से हम यूटिलिटी मेजर कर सकते हैं, राइट? तो वो यूटिलिटी मेजर कर सकते हैं, बट किससे मेजर करेंगे? मनी से, कि जितना हम पेमेंट देते हैं उससे हमें पता चलेगा कि हमें यूटिलिटी मिलती है कि नहीं मिलती है, राइट? This is a total general concept, right students? It is not the exact, it is not the proven, but somehow we can measure the utility in the form of money, right? तो अब हम यहाँ पे समझेंगे कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, राइट? ओके, तो इससे आगे जाने से पहले आपको मैं एक बहुत जरूरी बात बता देना चाहता हूँ कि ये अब चैप्टर जो आएगा वो थोड़ा सा मजेदार होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो आपका पूरा वीडियो देखना, यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, राइट? क्योंकि इन बिटवीन कोई भी पोर्शन आपसे छूट गया तो समझिए आप गए हैं, राइट? क्योंकि आगे जाके जो भी उस कंसेप्ट आएगा वो इसी के बेस के ऊपर ही आएगा, राइट? अगर ये आपको पता है तो आपको वो कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाएगा, राइट? एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू कीप यू इन दिस वीडियो ओनली, राइट? मैं मेरी अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि आप पूरा वीडियो देख पाए, और दूसरी बात कि पूरा यहाँ से सहयोग रहेगा ये समझाने में, अगर आप चाहते हैं तो, राइट? So please understand and concentrate only here, right? So students, now we will move forward for total utility and marginal utility. So first of all we will understand what is total utility. Total utility means the total utility gained by the consumer from the consumption. Consumption मतलब कुछ भी हम यूज करते हैं, राइट? कंज्यूम करते हैं, जैसे कि मैं सोप लेके आया बाजार से या टूथपेस्ट लेके आया, तो वो टूथपेस्ट में यूज करूंगा, उसका मतलब मैं उसको कंज्यूम कर रहा हूँ, राइट? तो मैं उसका कंजम्पशन कर रहा हूँ, उसका यूसेज कर रहा हूँ, राइट? कंजम्पशन ऑफ गिवन कमोडिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमने यूटिलिटी समझा था, ठीक है? अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं बाजार से 1 दर्जन केले लाया, राइट? अब मैं पूरे 1 दर्जन केले खा जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? सेटिस्फेक्शन मिलेगा, राइट? क्योंकि मुझे भूख लगी थी, मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, राइट? फॉर एग्जांपल, ओके, तो अब मुझे क्या मिला? ये सबका मैं एक खाऊंगा, फिर दूसरा खाऊंगा, फिर तीसरा खाऊंगा, फिर चौथा खाऊंगा, ऐसे 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 करके करके पूरे सारे खा जाऊंगा मैं, राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे 1 से सेटिस्फेक्शन मिला, 2 से मिला, 3 से मिला, 4 से मिला, ये सब का मिला के जितना सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी, राइट? सबका मिला के जितना मुझे
मिलेगा, दैट इज ऑफ माय टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि टोटल यूटिलिटी मींस, टोटल यूटिलिटी का मतलब द टोटल यूटिलिटी गेन, मतलब जितनी भी यूटिलिटी मुझे मिली है, गेन मतलब जितना भी मैंने प्राप्त किया है बाय द कंज्यूमर, मैं कंज्यूमर हूं, फ्रॉम द कंजम्पशन मतलब फ्रॉम द यूसेज ऑफ गिवन commodity, कोई भी commodity हो, right, whether it will be a food product, whether it will be a water, whether it will be any of particular FMCG product, whatever will be the product, right, कोई भी प्रोडक्ट हो, उसका कंजम्पशन करने से, उसका यूसेज करने से जो भी मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, राइट, और जितना भी वो प्रोडक्ट है, वो आधा किलो हो या 1 किलो हो या 250 ग्राम हो, राइट, जितना भी वो प्रोडक्ट है, इससे मुझे यूटिलिटी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, दैट इज ऑफ माय टोटल यूटिलिटी, राइट। ओके, सेकंड, मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। मार्जिनल यूटिलिटी मींस द एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी given the utility added in the total utility. Additional, you have to just remember one word for marginal utility. Which one word? Means total additional unit of the commodity. Additional unit of the commodity, right? Marginal utility means the additional unit of a commodity given utility. मतलब कि सबसे पहले मैं एक केला खाता हूँ, राइट, सबसे पहले मैं एक बनाना खाता हूँ, उसके बाद मैं दूसरा लूंगा, द एडिशनल यूनिट, उससे मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, फिर उससे भी एक बार और लूंगा, उससे मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, राइट। तो वन बाय वन मतलब मैं एक यूनिट उसमें एडिट करता जाता हूँ, एडिशनल करता जाता हूँ, राइट, वन यूनिट में उसको इंक्रीज करता जाता हूँ, और उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, दैट इज माय मार्जिनल यूटिलिटी, राइट, दैट इज माय मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। ओके, तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमें ये समझना है, सी सबसे पहली बात ये, यहाँ पे आपको एक टेबुलर फॉर्म दिखाई देता होगा, राइट, एक टेबल है, टेबल में नंबर ऑफ यूनिट्स लिखे हैं, राइट, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, फिर टोटल यूटिलिटी लिखा हुआ है और मार्जिनल यूटिलिटी लिखा हुआ है, राइट। ओके, और यहाँ पे टोटल यूटिलिटी दिखाया है कि सपोज मैं 1 यूनिट कंज्यूम करता हूँ, 1 यूनिट कंज्यूम करता हूँ, राइट, तो मुझे 12 यूटिलिटी मिलती है, 12 यूटिलिटी मिलती है। हमने अजम्पशंस में देखा था दैट वी कैन मेजर यूटिलिटी, राइट। तो अब यहाँ पे हमें ये भूल जाना है, ये हमें भूल जाना है कि हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, राइट। वी आर वेरी टैलेंटेड दैट वी कैन मेजर यूटिलिटी, हम बहुत ही होशियार हैं, राइट, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही होशियार हैं, तो ताकि हम यूटिलिटी मेजर कर सकते हैं, मान लेते हैं। तो इसमें ये कहा है, आपकी बुक में एग्जांपल दिया है बनाना का, राइट, कि अगर मैं एक बनाना खाता हूं तो मुझे 12 यूटिलिटी मिलती है, राइट, टोटल यूटिलिटी मेरी तब 12 है, राइट, यहाँ पे एक खाता हूं तो 12 मिलती है, राइट, टोटल यूटिलिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी भी कितनी है, 12 है, पहले यूनिट में दोनों सेम है, राइट। दूसरा यूनिट मैं दूसरा केला खाता हूं तो मेरी टोटल यूटिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, राइट, क्योंकि मुझे ज्यादा खाना मिला है तो वो आएगा 22, राइट। पर यहाँ पे मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम हो गई, मतलब वन मोर एडिशनल यूनिट लेने से मेरी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम हो गई। ऐसा क्यों हुआ, अब मैं समझाता हूँ आपको कि से फॉर एग्जांपल आप बाजार से ये 7 केले लेके आए, राइट, आपको बहुत भूख लगी है, आपके पास 7 केले हैं, राइट, 7 बनानास यू हैव। अब उसमें से सबसे पहला आप एक तो फटाफट खा जाओगे, राइट, तब आपकी थोड़ी भूख जो है वो कम हो गई, राइट, आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलना था वो मैक्सिमम पहले नंबर यूनिट पे मिल गया, फिर दूसरा खाओगे तो उतनी आपको कम भूख होगी, राइट, दूसरा खा
लिया, चलो भूख ज्यादा लगी है, दूसरा खा लिया, तीसरा खा लिया, चौथा खा लिया, पर एक पॉइंट आएगा जहां पे आपका पेट अब भर चुका है, अब आपको उसकी जरूरत नहीं है, राइट। एक ऐसा पॉइंट आएगा, क्योंकि अब 1 2 3 4 केले खाने के बाद पांचवा ऐसा होगा कि आप 100% सेटिस्फाइड हो जाओगे, राइट। फिर आपको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी, राइट, क्योंकि आपने केले खा लिए हैं। अब एक साथ 4 खा लिए हैं, पांचवा भी खा लिया है, अब से केले खाए जाएंगे नहीं, राइट, क्योंकि एक आपका लिमिट है, राइट, एक आपका लिमिट है, इसलिए, राइट। तो अब क्या होगा कि अब एक और आप कंज्यूम करोगे तो फिर क्या होगा, एक डेड एंड आएगा कि जहां पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी है वो 0 हो जाएगा, और उससे भी आप ज्यादा जाओगे खाने के लिए तो माइनस में चला जाएगा। कोई आपको अगर प्यास लगी हो, पानी पीला हो, राइट, आप 1 बोतल पियोगे, 1 गिलास पियोगे, 2 गिलास पियोगे, 3 गिलास पियोगे, फिर आपकी एक लिमिट आ जाएगी, फिर आपको प्यास, जैसे जैसे आप वाटर कंज्यूम करते जाओगे आपकी प्यास जो है वो बुझती जाएगी, कम होती जाएगी, राइट, आपकी प्यास जो है वो कम होती जाएगी। फिर एक पॉइंट आएगा कि जहां पे आपको पानी की फिर रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट, एक पॉइंट आएगा जहां पे आप 100% सेटिस्फाइड हो गए हो, आपकी यूटिलिटी जो है वो 0 हो गई है। अब फिर भी कोई आपको पानी देता है तो आपको वो जमता नहीं है, राइट, वो मार्जिनल यूटिलिटी आपकी वहां पे 0 पे हो जाएगी, राइट। और जैसे ही 0 से आगे बढ़ता है, माइनस में होता है, -1 में जाता है, तब यहाँ पे आपकी टोटल यूटिलिटी जो है वो कम होती जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 2 यूनिट पे हम पहुंचे थे, राइट, मार्जिनल यूटिलिटी 10 है, राइट, ये दोनों का टोटल 22 है, राइट, यहाँ पे हम देख लेते हैं 22 है, यहाँ पे हम ले लेते हैं 22। फिर तीसरा यूनिट लेते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी और कम हो जाएगी, क्योंकि आपकी भूख जो है वो थोड़ी और कम हो जाएगी 2 केले खाने के बाद, राइट। तो तीसरा यूनिट और कम हो जाएगी 30, टोटल यूटिलिटी विल बी 30, राइट, ये 12 10 22 10 8 यहाँ पे 30, राइट, 22 and 8, that is your total utility is 30, right. Then चौथा केला खाते हैं, राइट, तो मार्जिनल यूटिलिटी और कम हो गई, राइट, 8 से 5 पे आ गई, और 30 plus 5 that is 35, राइट। देन पांचवा यूनिट, तो 5 से लेके और 2 में आ गई, राइट, और 35 to 37 your total utility will be 37। पांचवा यूनिट से लेके छठा यूनिट, अब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 0 हो जाएगी। Why? Because you are 100% satisfied। अब आपको और केले की जरूरत नहीं है, राइट। So 37 plus 0 that is of 37। तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आएगा कि आपकी टोटल यूटिलिटी जो है वो एज इट इज रहेगी, और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो 0 पे पहुंच जाएगी। 0 पे मार्जिनल यूटिलिटी पहुंचे, इट मींस यू आर 100% सेटिस्फाइड। अब आपको फर्दर यूनिट कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, राइट, ओके। फिर भी एक बात और देख लेते हैं, अगर 6 से 7वां केला खाते हो then there will be indigestion, आपको indigestion हो जाएगा, राइट। तो इट मींस आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो माइनस में चली जाएगी, और माइनस में जाने की वजह से 37 - 1 आपकी टोटल यूटिलिटी भी कम हो जाएगी, 36 पे पहुंच जाएगी, राइट। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे देखा कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों देखी आपने यहाँ पे। तो मार्जिनल यूटिलिटी धीरे धीरे कम हो जाती है, राइट। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि आपका
1/1 यूनिट कंजम्पशन करने से आपका सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है, राइट। और एक पॉइंट आ जाता है कि जहां पे आप 100% सेटिस्फाइड हो जाते हो, फिर आपको और ज्यादा यूनिट कंज्यूम करने की जरूरत नहीं रहती है। और अगर फिर भी करते हो तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो माइनस में चली जाती है, नेगेटिव हो जाती है, राइट। और मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाने की वजह से आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो भी कम होने लगती है, राइट। ओके, तो अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे इस चार्ट के बेस पर, और यही चार्ट के बेस पर जो पॉइंट है वो पॉइंट ओवरऑल पॉइंट्स भी है, राइट। देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। When we consume more and more units of a commodity, मतलब जब हम more and more यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हैं, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है, बढ़ती है। इट इंक्रीजेस अप टू अ सर्टेन पॉइंट, एक पॉइंट तक वो बढ़ती रहती है। कौन सा पॉइंट? यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ तक बढ़ती है, राइट, एक पॉइंट तक बढ़ती रही, देन इट स्टार्ट टू फॉल। यहाँ तक बढ़ती रही, 6 यूनिट तक हमने देखा, सॉरी 5 यूनिट तक हमने देखा, 6 यूनिट तक देखा कि 37 रही है, ठीक है। फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो डिक्रीज होती है, फॉल्स होती है, मतलब डिक्रीज होती है, 37 टू 36, राइट। ओके, सेकंड पॉइंट, marginal utility starts to fall from second unit। marginal utility क्या है? चालू हो जाती है सेकंड यूनिट से ही फॉल होता है, मतलब डिक्रीज होना, कम हो जाना, राइट। मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो सेकंड यूनिट से ही शुरू हो जाती है कम होना, राइट। एट ईच कंजम्पशन ऑफ ईच यूनिट, एक यूनिट लेते ही दूसरा यूनिट लेते ही, मतलब सेकंड स्टेज से ही वो कम होना शुरू हो जाता है। It diminishes and reaches up to 0, then it becomes negative, so वो 1 by 1 जैसे यूनिट्स हम ज्यादा कंज्यूम करते जाते हैं वैसे वैसे वो कम हो जा रही है। एक पॉइंट आता है जहां पे वो 0 में पहुंच जाती है, और दूसरा पॉइंट आ जाता है जहां पे वो नेगेटिव चली जाती है, राइट। ओके, total utility remains the highest when marginal utility is 0। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये पॉइंट ऐसा है, 6 यूनिट जब हम कंज्यूम करते हैं कि जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 पे पहुंच जाती है तब टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट रहती है 37 यूनिट्स पे, राइट। 37 यूनिट्स पे हाईएस्ट रहती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि when marginal utility becomes 0, right, at that time total utility will be highest, right? When marginal utility becomes 0, the total utility remains constant। Sorry, when marginal utility highest भी है और constant भी है, 37 का 37 ही रहा है, right? Highest and constant and become negative, और बाद में क्या होता है वो और एक यूनिट कंज्यूम करने से वो नेगेटिव हो जाती है, राइट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि जो भी कमोडिटी दी गई है वो कमोडिटी का हम पूरा कंजम्पशन करते हैं, 1 by 1 यूनिट हम कंज्यूम करते हैं, तो उससे 1 by 1 जो हमें यूनिट कंजम्पशन करने से जो भी सेटिस्फैक्शन मिलता है उसका पूरे टोटल, यहाँ पे हमने पहला यूनिट कंज्यूम किया, राइट, दूसरा यूनिट कंज्यूम करने से जो भी यूटिलिटी हो उसमें ऐड कर दी, तीसरे में ऐड कर दी, चौथे में ऐड कर दी, दिस इज आवर टोटल यूटिलिटी, राइट। और मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एक 1 मोर एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से जो भी यूटिलिटी मिलती है उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करने से 12 यूटिलिटी मिली, सेकंड पे 10, देन 8, देन 5,
तो 1/1 जैसे जैसे यूटिलिटी प्रोडक्ट हम कंज्यूम करते हैं वैसे वैसे हमें यूटिलिटी मिलती जाती है, राइट। ओके, तो यहाँ पे एक और चीज हमें जाननी जरूरी है कि टोटल यूटिलिटी मेजर करनी नहीं है, हमें क्या मेजर करना है, मार्जिनल यूटिलिटी, नॉट द टोटल यूटिलिटी, राइट। ओके, और ये पॉइंट्स जो है ये भी याद रखने हैं, और पॉइंट्स जो है वो पूरा चार्ट के ऊपर ही है, राइट। When we consume more and more units of a commodity, total utility increase. Total utility बढ़ती जाती है जब हम एक पर एक वो यूनिट्स जो है वो कंज्यूम करते हैं। It increases up to a certain point, then it start to fall. एक पॉइंट तक वो इंक्रीज होता है फिर वो डिक्रीज हो जाता है, मतलब या तो कम होना शुरू हो जाता है। Marginal utility start fall from second unit. Marginal utility जो है वो सेकंड यूनिट से ही कम होना शुरू हो जाती है, राइट। At each consumption of each unit, जैसे जैसे हम कंजम्पशन करते जाते हैं वैसे वैसे it diminishes and reaches up to zero. वो कम होती जाती है और जीरो तक पहुंच जाती है, then it become negative, और फिर बाद में वो नेगेटिव हो जाती है। Total utility remains the highest when marginal utility is zero. Marginal utility zero है तो total utility highest रहती है। When marginal utility becomes zero, the total utility remains constant. Zero हो जाती है तो total utility constant है and it becomes negative, और फिर बाद में वो negative हो जाती है, right? Okay, students, two more points are there in the combination of this above chart, right? Two more points are associated with the chart and with the explanation, right? तो ये points भी जरूरी है समझना और एग्जाम में लिखना भी, right? So the first is जो मैंने आपको एक लाइन बताया था वही है ये, the measurement of utility can be done with the help of marginal utility, not with the total utility. टोटल यूटिलिटी यहाँ पे सिर्फ दिखाने के लिए है, दैट इज ऑफ थियोरेटिकल पार्ट, while marginal utility is a practical part, राइट। हमें जो कंसीडर करना है मेजरमेंट के लिए वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी यहाँ पे दिखाई गई है वो सबका टोटल लगाने के लिए और कुछ भी नहीं है, राइट। सो टोटल यूटिलिटी का हमें जो पिक्चर है वो सिर्फ यहाँ पे रखना है, उसका यूसेज नहीं करना है। मेजरमेंट के लिए क्या यूज होगा, मार्जिनल यूटिलिटी ओनली, राइट। ओके, हियर देयर इज वन क्वेश्चन, हाउ मच प्राइस द कंज्यूमर पेड फॉर ईच कमोडिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया केले का एग्जांपल दिया था, अब मैं आपको अच्छा लगे वैसा एग्जांपल देता हूं पानी पूरी का, राइट। ओके, तो कंज्यूमर जो है वो पानी पूरी कहां तक परचेज करेगा और कितना पैसा देगा उसमें से, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट, द कंज्यूमर विल गो ऑन बाइंग मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी एज लॉन्ग एज इट्स मार्जिनल यूटिलिटी टू हिम इज ग्रेटर देन द प्राइस। मार्जिनल यूटिलिटी कहां तक परचेज करेगा, क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो प्राइस के ग्रेटर देन, मतलब जो प्राइस पे कर रहे हैं उससे ज्यादा है तब तक, राइट। हमने यहाँ पे देखा था कि मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है, कम होती जाती है, कम होती जाती है, कितना वो यूनिट लेते जाता है, राइट। तो जहां तक जीरो आ जाता है तब तक वो उतने यूनिट कंज्यूम करेगा, क्योंकि तब तक उसको जो वो प्राइस पे कर रहा है उससे ज्यादा उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है, राइट। से फॉर एग्जांपल आपने अगर पानी पूरी, आपको भूख लगी है, आप पानी पूरी खाने के लिए गए, राइट। ओके, तो अब आप सबसे पहली पानी पूरी मुंह में डालोगे तब आपको बहुत ही अच्छा, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, राइट। फिर अब एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, आप खाते जाओगे,
एक पॉइंट आएगा कि जहां पे आपका जो पेट है वो फुल हो जाएगा, राइट। अब और जगह पानी पूरी के लिए नहीं बचेगी, राइट। तो आप फिर क्या करोगे, फिर एक और पूरी लोगे तो वो माइनस पे चला जाएगा। तो आप क्या करोगे, बस अब मेरा पेट भर गया है, आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया, 1 बाय 1 मार्जिनल यूटिलिटी जैसे आप लेते गए आपको सेटिस्फेक्शन मिलता गया। भले ही पहले पानी पूरी और आखिरी पानी पूरी उन दोनों के सेटिस्फेक्शन में फर्क होगा, ऑब्वियसली पहले में बहुत मजा आएगा, लास्ट में वो प्लेट खत्म करने के लिए आप खुश लोगे उसको, राइट। तो उसमें क्या होगा कि आप पहली पानी पूरी और लास्ट पानी पूरी उसके सेटिस्फेक्शन में अंतर होगा, इसीलिए आपने देखा जो मार्जिनल यूटिलिटी थी वो कम होती गई थी, राइट। तो अब आप कहां तक पानी पूरी खाते रहोगे, जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाता है, राइट। एक बार आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया बस अब और नहीं, राइट। और फिर आप क्या करोगे, पैसे दे दोगे, राइट। और आगे पानी पूरी खाओगे तो फिर आपका स्टमक को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा और उसके लिए आप रेडी भी नहीं होगे, क्योंकि आपको फिर और उसके भी पैसे तो देने ही है, राइट। तो जब तक आपके पैसे से आपका सेटिस्फेक्शन ज्यादा है तब तक आप पानी पूरी खाते रहोगे। एक बार आपको सेटिस्फेक्शन मिल गया, राइट, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी एक बार मैक्सिमम हो गई, फिर खत्म, बस अब और नहीं चाहिए, राइट। ओके, सेकंड पॉइंट, he will continue his buying up to the point where the price and utility becomes equal। प्राइस और यूटिलिटी, प्राइस और सेटिस्फेक्शन दोनों मैच हो जाए, आपका पेट भर जाए, बस अब खत्म, राइट। स्टूडेंट्स, मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा हूं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आप एग्जाम में पानी पूरी मत लिखना कि मैं एक के बाद एक खाता गया हूं, राइट। बियॉन्ड दैट लिमिट ही विल नॉट बाय मोर, उससे ज्यादा वो परचेज नहीं करेगा, राइट। ओके, सेकंड पॉइंट, द कंज्यूमर विल पे प्राइस अकॉर्डिंग टू मार्जिनल यूटिलिटी नॉट अकॉर्डिंग टू टोटल यूटिलिटी। रिमेंबर दिस पॉइंट, कंज्यूमर जो है वो मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग प्राइस देगा, ना कि टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल है, राइट। 1 बाय 1 जैसे जैसे वो कंज्यूम करता जाता है वैसे वहां पे टोटल लगता जाता है, राइट। सो कंज्यूमर जो है वो टोटल यूटिलिटी के हिसाब से पेमेंट नहीं करेगा, वो मार्जिनल यूटिलिटी को ध्यान में रखेगा, राइट। और दूसरा, जब भी आप शॉपिंग के लिए जाते हो, राइट, शॉपिंग के लिए जाते हो तो आपके जेब में कितने रुपए हैं, कितनी मनी है, उस हिसाब से आप अपनी मार्जिनल यूटिलिटी डिसाइड करते हो और उस हिसाब से आप प्रोडक्ट परचेज करते हो, राइट। तो ये भी चीज है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे टोटल यूटिलिटी ध्यान में नहीं लेनी है, मार्जिनल यूटिलिटी ही ध्यान में लेनी है, राइट। Marginal utility is a common economics term. It refers to the additional benefit or satisfaction gained from consuming one more unit of a good or service. In economics, something has utility if it satisfies any consumer want or need, whether for usefulness or pleasure. It is a subjective term. For example, consider the marginal utility of a new pair of shoes. For someone who owns only one pair of worn-out shoes, the marginal utility of new shoes is very high. For someone who has many pairs of shoes, the marginal utility of another pair might be very low. Economic theory states that people buy when marginal utility is greater than marginal cost, and they don't buy when marginal utility is less than marginal cost. Therefore, they buy goods up to the point where marginal utility equals marginal cost. This is called the marginal decision rule. Consider two people who both want a certain new car. One likes the price of the car and buys it. For him, the marginal utility was greater than the marginal cost. The other person finds it too expensive for his budget and doesn't buy it. For him, the marginal cost was greater than his marginal utility.